दक्षिणी अफ्रीका के हाई वेल्ड में एक ऐसी खामोशी है जिसका अपना एक बोझ है। ये बोझ है 1 लाख ग्रेनाइट की ईंटों का, जिन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि एक खोए हुए साम्राज्य की सोची समझी महत्वाकांक्षा ने आकार दिया है। ये है जिम्बा ज़ामाबावे, ग्रेट जिम्बाब्वे, पत्थरों का घर। कल्पना कीजिए साल 1350 की। यहाँ की हवा लकड़ी के धुएं और मवेशियों की आवाज से भारी है, जो शोना लोगों की प्रतिष्ठा है। जैसे ही आप इन संकरे रास्तों पर चलते हैं, अफ्रीकी सूरज की गर्मी ग्रेनाइट से निकलती है, एक सूखी झुलसाने वाली गर्मी जो सांझ के बाद भी बनी रहती है। यहाँ कोई गारा नहीं है, न चूना न सीमेंट। ये वास्तुकला का सबसे निरपेक्ष रूप है, पूर्ण, समाप्त और पूरी तरह आत्मनिर्भर। पूर्ण, समाप्त और पूरी तरह आत्मनिर्भर। इन दीवारों को दुश्मनों को बाहर रखने के लिए नहीं बनाया गया था, इन्हें पवित्रता को भीतर रखने के लिए बनाया गया था, एक ऐसे साम्राज्य की गवाही के रूप में जो पत्थरों में बोलता था। जबकि इन सीमाओं के बाहर की दुनिया मानती थी कि अफ्रीका एक मौन महाद्वीप है। इस शहर को समझने के लिए हमें हिल कॉम्प्लेक्स की ओर देखना होगा। ये लोकस सैंक्टस है, पवित्र स्थान। ये 100 मीटर ऊंचे ग्रेनाइट के कुब्जे पर स्थित है, एक प्राकृतिक किला जहां से राजा म्वेने मुतापा अपने दुनिया को निहारते थे। इस इंजीनियरिंग में स्थानीय प्रतिभा, जन्मजात कौशल और आविष्कार का अद्भुत मेल था। सोना कारीगरों ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे फायर स्केलिंग कहा जाता है। वे ग्रेनाइट की चट्टानों के खिलाफ बड़े बड़े अलाव जलाते थे, जब तक कि पत्थर अंदर से तपने न लगे। फिर उस पर पानी डाल देते थे। इस तापीय झटके से पत्थर पतली समतल पट्टियों में टूट जाता था। जोड़ों पर ध्यान से देखिए, इनकी सटीकता हैरान कर देने वाली है। दीवारें सीधी रेखाओं का अनुसरण नहीं करती, वे प्राकृतिक भूदृश्य की घुमावदार रेखाओं के साथ बहती हैं, जैसे लहराते हुए पहाड़। इनमें वो संरचनात्मक मजबूती है जिसने 7 सदियों तक गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी है। ये पहाड़ और कारीगर के बीच एक संवाद है, जहां पत्थर को जीता नहीं गया बल्कि खड़ा होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये पहाड़ और कारीगर के बीच एक संवाद है, जहां पत्थर को जीता नहीं गया बल्कि खड़ा होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये पहाड़ और कारीगर के बीच एक संवाद है, जहां पत्थर को जीता नहीं गया बल्कि खड़ा होने के लिए आमंत्रित किया गया। पहाड़ी के नीचे है ग्रेट एनक्लोजर, उप सहारा अफ्रीका की सबसे बड़ी प्राचीन संरचना। इसकी बाहरी दीवार 250 मीटर से भी ज्यादा फैली हुई है। अंदर की हवा ठंडी है, जिसे पत्थर के विशाल तापीय भार ने कैद कर रखा है। छायाओं के बीच गहराई में खड़ा है कोनिकल ताला। ये पत्थर की ठोस संरचना है जिसका व्यास 18 फीट और ऊंचाई 30 फीट है। इसमें न दरवाजे हैं, न खिड़कियां और न ही कोई खोखला केंद्र। ये एक सिजिलम है, शक्ति की मुहर। क्या ये एक अनाज भंडार था जो राजा की प्रदाता की भूमिका का प्रतीक था, या फिर ये उर्वरता और शाही वंश का फालिक प्रतीक था? जब आप पैरेलल पैसेज में खड़े होते हैं तो ऊपर आसमान एक पतली नीली पट्टी में सिमट जाता है। शहर की आवाजें, व्यापारियों की चिल्लाहट, लोहारों की खटर पटर, अनाज पीसने की लयबद्ध आवाजें यहाँ दब जाती थीं और उनकी जगह एक भारी श्रद्धापूर्ण शांति ले लेती थी जो केवल अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित थी। उसकी जगह एक भारी श्रद्धापूर्ण शांति ले लेती थी जो केवल अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित थी। उसकी जगह एक भारी श्रद्धापूर्ण शांति ले लेती थी जो केवल अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित थी। सदियों तक यूरोपीय खोजकर्ता गहरी अज्ञानता से ग्रस्त रहे। एक जानबूझकर ना जानने की अवस्था में उन्होंने इन दीवारों को देखा और इन्हें फिनिशियनों या बाइबल के राजा सुलेमान की सोने की खानों का काम समझा। वे गलत थी। पुरातत्व ने सच्चाई को उजागर कर दिया है। ग्रेट जिम्बाब्वे कोई अलग थलग किला नहीं जा, ये एक मध्ययुगीन महाशक्ति ये व्यापारिक नेटवर्क का धड़कता हुआ दिल था जो हिंद महासागर के किनारों तक फैला हुआ था। इन बाजारों में स्थानीय गाय के गोबर की गंध लोबान और गंधराज जैसी विदेशी खुशबुओं के साथ मिल जाती थी। नदियों से सोना और मैदानों से हाथी दांत, चीनी सेलेडॉन और फारसी मिट्टी के बर्तनों के बदले में विनिमय किए जाते थे। सबसे पवित्र खोजों में से एक है 8 साबुन पत्थर की चिड़िया। ये है मध्यस्थ जो जीवित और पूर्वजों के बीच सेतु का काम करते हैं। हर चिड़िया मानव और पक्षी की विशेषताओं का अनूठा संगम। लगभग 18,000 लोगों के इस शहर की निगरानी करती थी। हर चिड़िया, मानव और पक्षी की विशेषताओं का अनूठा संगम लगभग 18,000 लोगों के इस शहर की निगरानी करती थी। 1450 तक आग की लपटें मंद पड़ने लगी। संभवतः ये राज्य अपनी ही भव्यता का शिकार बन गया था। 18,000 लोगों को बहुत अधिक लकड़ी, पानी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पर्यावरण थक चुका था। व्यापार मार्ग उत्तर की ओर जाम्बेजी नदी की तरफ खिसक गए। धीरे धीरे लोग चले गए और ग्रेनाइट को मौसम के हवाले छोड़ दिया, लेकिन पत्थर गायब नहीं हुए। वे प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। औपनिवेशिक रोडेशिया के दौर में इस स्थल की सच्चाई को दबा दिया गया। एक ऐसी सरकार द्वारा सेंसर किया गया जो अफ्रीकी इतिहास की शक्ति से डरती थी। लेकिन इतिहास भी खुद ग्रेनाइट की तरह है। इसे दफनाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इतिहास भी खुद ग्रेनाइट की तरह है। इसे दफनाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। आज ग्रेट जिम्बाब्वे हर उस मिथक का मौन ऊंचा खंडन है जो अफ्रीकी हीनता से जुड़ा है। ये सिर्फ एक खंडर नहीं है, ये एक स्मारक है, एक याद दिलाने वाला चिन्ह है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं लिखा जाता, ये धरती में उकेरा गया है। ये राजमिस्त्री के पसीने और वास्तुकार की कल्पना में अंकित है।
अफ्रीकी सूरज के नीचे पत्थर का ये घर शाश्वत, अडिग और अंततः समझा गया है। अफ्रीकी सूरज के नीचे पत्थर का ये घर शाश्वत, अडिग और अंततः समझा गया है।